Hello students, today we will see practical problem number 3, chapter depreciation. Into this practical problem number 3, problem of depreciation, we see second method, reducing balance method. Into this second method, we calculate depreciation balance on balancing amount when the depreciation is given, and how to calculate the second method, reducing balance method. Today we have to now see into this lecture. This is practical problem number 3, textbook page number 246, method number 2, chapter depreciation. Practical problem number 3 is known as diminishing balance method, reducing balance method, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ये तीन नाम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आरबीएम, डीबीएम एंड डब्ल्यूडीबी. क्वेश्चन नंबर 6 में ये कंपल्सरी क्वेश्चन आता है आपको 12 मार्क्स के लिए, L1 कॉमर्स. हाउ टू कैलकुलेट व्हेन प्रॉब्लम इज गिवन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, वी डिस्कस नाउ इनटू दिस लेक्चर. वी प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ महेश ट्रेडर्स. आपके सामने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 सामने रखिए और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, कीजिए. इन द बुक्स ऑफ महेश ट्रेडर्स फर्नीचर अकाउंट्स. लेजर फॉर्मेट आपका है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में 4 कॉलम होते हैं. पहला डेट, राइट डाउन डेट इन डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर, ये क्रमांक रहता है आपका फोलियो का, 5 क्रमांक, एंड अमाउंट इन रुपीज. वी राइट डाउन द सेंटेंस ट्रांजेक्शंस एंड देन आफ्टर वी पास एंट्री. वी रीड द फर्स्ट पैरा, देन आफ्टर वी पास एंट्री इनटू दिस महेश ट्रेडर्स फर्नीचर अकाउंट्स. एक एक सेंटेंस फुल स्टॉप तक रीड करते हैं और उसका पोस्टिंग करते हैं फर्नीचर अकाउंट. आपकी मेथड है सेकंड मेथड आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एग्जाम में कौन सी मेथड आपको दी हुई है क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो पहले आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट मेथड से कैलकुलेशन करना है या सेकंड मेथड से कैलकुलेशन करना है. फर्स्ट मेथड के नाम क्या है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आपकी होती है फर्स्ट मेथड. उसका अनदर नाम है स्ट्रेंथ लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ये आपके फर्स्ट मेथड के नेम है, एसएलएम, एफआईएम और ओरिजिनल कॉस्ट. सेकंड मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डीबीएम, आरबीएम, डब्ल्यूडीबी. ये सेकंड मेथड के नाम है. सेकंड मेथड से बैलेंस के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है. तो आप क्या करते हैं, पहले सेंटेंस फुल स्टॉप तक रीड करते हैं और बाद में उसका फर्नीचर अकाउंट में उसका इफेक्ट करते हैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके. वी रीड द टोटल प्रॉब्लम केयरफुली, then after we pass necessary entries. महेश ट्रेडर्स सोलापुर का महेश ट्रेडर्स है. महेश ट्रेडर्स सोलापुर परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन 1st April 2014. परचेस ऑफ मशीनरी ऑन 2014 फॉर ₹20,000. 20,000 की मशीनरी उन्होंने परचेस की. ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम ईयर, ऑन 1st October 2014. ये डेट आपको लेना पड़ेगी क्योंकि सेम ईयर आपको वहां पे मेंशन किया, इसलिए 2014 ये आपको डेट वहां पे लेना है. फर्नीचर और परचेस ऑन पे 10,000. महेश ट्रेडर्स जो आपका था, महेश ट्रेडर्स ने फर्नीचर आपने परचेस किया. परचेस ऑफ महेश ट्रेडर्स, परचेस ऑफ फर्नीचर, महेश ट्रेडर्स सोलापुर, परचेस ऑफ फर्नीचर. पुस्तक तक सेंटेंस लिखते थे, उसका परचेस ऑफ फर्नीचर और उसका इवेट कर देते इनटू फर्नीचर अकाउंट. परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन 1st April 2014. 1 अप्रैल 2014 को उसने फर्नीचर परचेस किया फॉर ₹20,000. उसकी वैल्यू कितनी थी, ₹20,000 का परचेस किया फॉर ₹20,000. इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, इन द सेम ईयर, उसी साल में 2014, इन द सेम ईयर
एडिशनल फर्नीचर was परचेस किया was purchased for rupees 10,000. 10,000 का एडिशनल फर्नीचर उसने परचेस किया. Into this 2014 we see the two furniture was purchased. Additional purchase on same year. डेट आपके 1 अक्टूबर को एडिशनल फर्नीचर परचेस किया, मगर सेम ईयर मीन्स 2014 ये साल आपको लेना पड़ेगा. हाउ टू पास एंट्री दिस, यहाँ तक पुस्टॉप आपका हुआ. इसके बाद सेकंड सेंटेंस आपका सेकंड ईयर चालू होता है, नेक्स्ट ईयर का कंडीशन, इसलिए वो बाद में देखेंगे. महेश ट्रेडर्स सोलापुर परचेस ऑफ फर्नीचर अकाउंट आपके पास है, फर्नीचर परचेस किया. डेट लिखो 2014, मंथ लिखो अप्रैल 1. ये जो अमाउंट है आपको बैंक में जमा करना पड़ता है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. इसलिए लिखना है कि ट्रांजेक्शन चेक से हुआ या कैश हुआ मालूम नहीं आपको, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये दोनों वर्ड आपको लिखना पड़ता है. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, राइट ऑन डिपॉजिटेड अमाउंट टू द बैंक में आपको जमा करना है. एंड इन द सेम ईयर, उसी ईयर में, एंड 2014 में डेट क्या है आपकी, डेट उन्होंने दी एडिशनल फर्नीचर वाज परचेस्ड. इन द सेम ईयर एडिशनल फर्नीचर वाज परचेस्ड ऑन अक्टूबर. ऑन द सेम ईयर 1 अक्टूबर को एडिशनल फर्नीचर उन्होंने परचेस किया. 1 अक्टूबर एडिशनल फर्नीचर परचेस. अक्टूबर 1 2014 सेम ईयर. सेम ईयर का मीनिंग क्या होता है, सेम ईयर मीन्स 2014. टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन आपके होने वाले, क्योंकि सेम ईयर में आपने अनदर मशीनरी परचेस की 10,000. यहां तक आपको समझ में आया होगा. 1 अप्रैल 2014 को आपने 20,000 की मशीनरी परचेस किए, अमाउंट डिपॉजिट किया, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इसलिए लिखना है कि ट्रांजेक्शंस में मेंशन नहीं किया कि ये प्रोफेशनली कैश परचेस की है या चेक से परचेस की. चेक से परचेस की होती तो आप लिखते थे बैंक अकाउंट, कि बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड बाय चेक. चेक फैसिलिटी क्या करती है, बैंक प्रोवाइड करते थे. ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइडेड, चेक जो प्रोवाइड करते हैं बैंक, फैसिलिटी आपकी होती है प्रोवाइडेड बाय बैंक. सो चेक अकाउंट रहता है बैंक, ये शब्द यूज करते हैं, और कैश रहता है कैश अकाउंट. इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये 2 आपको लिखना है लिखते वक्त. हमेशा आप देखते हैं, कभी मॉडल आंसर देखते हैं तो उसमें कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिखा रहता है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता क्यों लिखा गया है. तो कैश ट्रांजेक्शन से तो कैश लिखना है, यहाँ पे कैश लिखा था, ऑन कैश लिखता, आप लिखते थे टू कैश अकाउंट. बाय चेक लिखा जाता था, चेक से आपने बाय चेक थ्रू पेमेंट हुआ तो आप लिखते थे टू चेक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट आप लिखते थे, टू बैंक अकाउंट आप लिखते थे. चेक से ट्रांजेक्शन होता तो यहाँ पे चेक से ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए आपको राइट डाउन टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 20,000. अभी आपको डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है. अकाउंट कब क्लोज करना है, ये लास्ट सेंटेंस में दिया आता है. अकाउंट शुड बी क्लोज. फर्नीचर फर्म चार्ज डिप्रीशिएशन 10% पर एनम. लास्ट का सेंटेंस देखो. एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है. प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट डिप्रीशिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015-16. 31 मार्च को आपको क्लोज करना है, इसलिए क्लोज करो 2000 अप्रैल के बाद में 14 के बाद निकलता है 2015 मार्च 31. यहाँ पे 2 कैलकुलेशन आपको करना है, बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट एंड 31 मार्च को और एक कैलकुलेशन करना है. ईयर वही रहेगा 2015 बाय बैलेंस कैलेंडर. ये 2 कैलकुलेशन आपको करना है. इनके ऊपर डिप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना है. 20,000 10,000 कितना होता है, 30,000 30,000. ये 30,000 इधर देखो, सेम पैरेलल लाइन में आपको लिखना है, इसी लाइन में आपको सामने लिखना है 30,000. ये होगा आपका 1 ईयर. इसका डिप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना है 20,000 के ऊपर. और वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन करना है. आपको वर्किंग नोट नेसेसरी आपको है. एक पेज, रफ पेज आपको रखना है साथ में. 20,000 आपका है. रेट ऑफ डिप्रीशिएशन आपको 10% पर एनम आपको दिया हुआ है लास्ट सेंटेंस में. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एट 10% डिप्रीशिएशन. 10% डिप्रीशिएशन आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करना है. तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है. हाउ टू कैलकुलेट द 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. डिवाइड बाय 100, ये 2 कट हो गए. 200 into 10 200 और 10 रह गए 2000. ये 2000 जो कैलकुलेशन आता है ये आपका 12 मंथ का आते रहता है. 12 मंथ का कैलकुलेशन आपका आता है. अप्रैल टू मार्च कितने होते हैं आपके, इज गोइंग टू 12 मंथ. तो 12 मंथ का डिप्रेशन आपका कितना आएगा 2000. 12 मंथ का डिप्रेशन आपका कितना आएगा 2000 प्लस इसी साल में एक अनदर मशीन आपने परचेस किया अक्टूबर में. ये आपका था 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज गोइंग टू 12 मंथ.
ये आपके 12 महीने होते हैं, आपके 12 मंथ आपके होते हैं, इसलिए 12 मंथ का जो कैलकुलेशन आपका आता है ये पर एनम का आपका कैलकुलेशन आता रहता है। ये 12 मंथ का कैलकुलेशन आपका है 2000 आपने प्लस में प्लस किया। उसके बाद में अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च हाउ मेनी मंथ्स, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, अक्टूबर टू 31 मार्च कितने महीने होते हैं देखो अभी, अक्टूबर टू 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 1 अक्टूबर टू 30 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 1 2 3 4 5 6 अक्टूबर फर्स्ट है पूरा मंथ आपको लेना पड़ेगा और 6 मंथ आपके होते हैं। 6 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना है 10,000 10,000 इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट हो गए, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 कितना आता है आपका 1,000, 1,000 जो आता है आपका 12 मंथ का कैलकुलेशन आते रहता है, ये 12 मंथ का पर एनम का कैलकुलेशन आता है। 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का कितना था इसके हाफ करना है, 1,000 के हाफ 6 मंथ के कितने होते हैं, 6 मंथ के 500 उसके हाफ आपको करना है, और 3 मंथ के कैलकुलेशन करके रखो उसके हाफ 250, आपको 6 मंथ का लेना है। 6 मंथ के कितने हो गए आपके, 6 मंथ की 500 रुपीज, तो 500 इसमें प्लस करो दोनों डिप्रिसिएशन का। कैश इन अक्टूबर टू मार्च कितने होते हैं आपकी, 6 मंथ आपका होता है, 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे 12 मंथ का आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन आपको 12 मंथ का लेना है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन आपको डीईपी पर डिप्रिसिएशन 6 मंथ का आपको लेना है, इसलिए 12 मंथ प्लस 6 मंथ 2,000 प्लस 500 2,500, ये आपका टोटल डिप्रिसिएशन कितना है 2,500, 30,000 में से माइनस करो, 30,000 में से कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, 30,000 में से 2,500 माइनस करो तो कितना डिफरेंस आता है 27,500, 27,500, ये 27,500 जो उसका बैलेंस कैरी डाउन उसको बोलना है 27,500, ये प्राइस ये जो कैरी डाउन आपका है मार्च 2015 को जो आएगा उसको आपको ब्रॉट डाउन करना है डेबिट से, यहाँ पे 2000 नेक्स्ट में 27,500 इसको ब्रॉट डाउन करो, इसे लिखना है मार्च के बाद मंथ कौन सा, अप्रैल फर्स्ट 2000, ये कौन सा है 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है 10%, आपकी बैलेंस मेथड है आरबीएम मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, एंड आपका बैलेंस इसके ऊपर आपको नेक्स्ट आपका डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट होगा। इस ईयर में कुछ आपने परचेज किया कि देखना है, नेक्स्ट सेंटेंस के बाद में का यहाँ पे राइट डाउन करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये होगा आपका फर्स्ट पैराग्राफ फुल स्टॉप तक का सेंटेंस, इसका नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट सेंटेंस आपका एज पर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 सामने रखिए। ऑन 1 अक्टूबर 2015, ऑन 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015, ऑन 1 अक्टूबर 2015, आपका 2015 अभी चल रहा है 2015, द फर्नीचर परचेस्ड ऑन, द फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1st April 2014 का जो फर्नीचर आपका था 1st April 2014 का फर्नीचर कितना आपका 20,000 का जो था 2014 वॉज सोल्ड, उसको बेच डाले आपने, वॉज सोल्ड उसको आपने बेचे। 2014 का जो आपका फर्नीचर था ये 2014 अप्रैल 2014 20,000 का, ये आपने क्या किए वॉज सोल्ड, कितने में सोल्ड किए, वॉज सोल्ड फॉर ₹15,000, सोल्ड फॉर ₹15,000 में उसको आपने क्या किया सेल कर दिया, बेच डाले। एंड ऑन द सेम डे उसी दिन on the same day a new furniture, same day a new furniture, same day उसी दिन new furniture was purchased for ₹20,000, 20,000 का फर्नीचर आपने परचेस किया for ₹20,000, उसी दिन अपने 20,000 का फर्नीचर आपने परचेस किया ऑन द सेम डे यानी उसी डेट को, सेम डे यानी 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर पहले न्यू परचेस के बाद लिखेंगे 2018 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, वो पैसे आपको कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ते हैं। कितना परचेस किया आपने ₹20,000 का, ₹20,000 यानी 1 अप्रैल 2014 का फर्नीचर क्या किया आपने सोल्ड किए, वह सोल्ड, ये फर्नीचर आपने क्या किया आपने सोल्ड किए तो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ फर्नीचर सेल करके तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन में से आपको पहले माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ आया कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेच के प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने सोल्ड किए 15,000 में,
उसका वैल्यू कितना था, 15,000 आपका था, परचेस प्राइस थी उसकी 20,000 आपकी परचेस प्राइस थी। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेच के आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सेल ऑफ फर्नीचर, इसका एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। उसमें से आपको समझ में आएगा कि फर्नीचर बेच के आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, विच इज द कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर। तो परचेस प्राइस आपको लेना है, परचेसर प्राइस कितना, कौन सी डेट का सोल्ड किया, 1 अप्रैल 1/4/2014 का आपने सोल्ड किए थे, इसकी परचेस प्राइस आपको लेना है, परचेसर प्राइस जो सोल्ड किया उसकी परचेस प्राइस आपको लेना है, उसकी परचेस प्राइस कितनी आपकी 20,000, ये 20,000 आपको लेना पड़ेगा। ये 20,000 अलग है, ये सेम डेट के, इस डेट को आपने परचेस किया, अक्टूबर 2015 का अनदर मंथ में आपने परचेस किया, इसकी ये डेट अलग है, इसका कोई संबंध नहीं है, अमाउंट आपका सही का, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये 1 अप्रैल 2000 का अमाउंट 20,000 है और 1 अक्टूबर 2015 का 15 का भी अमाउंट कितना है, 20,000 है। आपको लेना है ये अमाउंट, ये 1 अप्रैल 2014। ओरिजिनल कॉस्ट, परचेस प्राइस आपको लेना है 20,000 लेस डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, टोटल डिप्रिसिएशन ये डेट से लेकर सेलिंग डेट तक, अप टू 1 अप्रैल 2014 से लेकर सोल्ड कब किया आपने, 1 अक्टूबर 2015, यहां तक आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है बैलेंसिंग मेथड पे। ये आपकी बैलेंसिंग मेथड है, बैलेंसिंग मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। आपको कहा गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम से आपको कैलकुलेट करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपकी है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वी सी इनटू योर कैलकुलेशंस। सो 1 अप्रैल आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस मेथड आपकी टोटल डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस मेथड से 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 से आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। We calculate the amount of depreciations here. 1st April 2014 to 31st March 2015, 31 मार्च 31/3/2015, इसकी कितने मंथ होते हैं आपके, इज गोइंग टू 12 मंथ, या फिर 12 एम फॉर मंथ, 12 मंथ का डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। 12 मंथ आपके होते हैं, 12 मंथ आपको 20 साल के ऊपर रेट ऑफ डिप्रेशन कितना दिया आपको, 10% पर एनम। प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 246 सामने रखिए, आपको डिप्रेशन दिया हुआ है 10% पर एनम से आपको कैलकुलेट करना है। 20,000 के ऊपर 10% से एट 10%, 10% ये 20 साल के ऊपर, 20 साल के ऊपर आपको 10% से कितना आता है, 1 जीरो कम करो 2,000 रुपए आपके आते हैं। ये बैलेंसिंग मेथड है, कितना बैलेंस रहता है, ये बैलेंस आपका रहेगा, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना रहेगा 18,000 आपका बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस आपका कितना है 18,000 आपका होगा। आपकी सेलिंग डेट अक्टूबर 2015 है, अक्टूबर 2015 तक आपको कैलकुलेट करना है। तो 1/4/2015, नेक्स्ट क्या आती है अप्रैल के बाद में, मार्च के बाद अप्रैल, 1/4/2015 टू सेलिंग डेट कितनी आपकी 1 अक्टूबर 2015, इसका कैलकुलेशन करना अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ होते हैं अक्टूबर टू मार्च, ये अक्टूबर टू मार्च आपने कैलकुलेट किया, कितने आते हैं अक्टूबर टू मार्च, कितने मंथ होते हैं आपके, 6 मंथ आपके यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस मेथड के ऊपर, 6 मंथ का कैलकुलेशन आपको करना है बैलेंस मेथड का। अक्टूबर टू मार्च आपके होते हैं 6 मंथ एट 10% ऑन 18,000, ये 18,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, ये बैलेंस मेथड आपकी है। तो 18,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, पहला जो कैलकुलेशन आता है वो 12 मंथ का आता है 10% से, कितना आएगा आपका 1,800 रुपए आपका, या 2,000 ये दोनों कट हो गए 180, 180 इंटू 10 कितना होगा आपका 1,800, ये 1,800 जो आपका 12 मंथ का है। आपको कैलकुलेशन कितना करना है 6 मंथ का करना है, तो 6 मंथ का कितना होगा 6 मंथ का उसका 900 रुपीज आपका 6 मंथ का होगा, और 6 मंथ 900 माइनस करो 18,000 में से, क्या किया आपने मार्च टू अक्टूबर टू मार्च कितने होते हैं आपके 6 मंथ, बैलेंस मेथड आपकी, इस बैलेंस के ऊपर आपको 18,000 के ऊपर आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, इसलिए 10% से आपका आता है 1,800 रुपए 12 महीने का इस बैलेंस के ऊपर, क्योंकि आपके पास आरबीएम मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। 6 मंथ का कितना आएगा इसके हाफ 900 रुपीज, ये 900 रुपीज आपका डिप्रेशन यहाँ पे इस ईयर का अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपका पे माइनस करना है।
ये इसको कट करते हैं, यहाँ पे स्पेस आपको चाहिए, ये होगा 18,000। यहाँ से 31 मार्च कितने होते हैं आपके, ये 6 मंथ आपके होते हैं, 6 मंथ का कैलकुलेशन आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। 18,000 में से 900 माइनस करो, 18,000 में से 900 के 17,000, 17,100, 17,100 आपका बैलेंस आएगा, आपका बैलेंस कैरेट डाउन। इस बैलेंस आपने यहाँ पे सोल्ड किए इस मशीन को, इस बैलेंस को आपको मशीनरी सोल्ड करना चाहिए 17,100 में। आपने लेस सोल्ड कितने में सोल्ड की, लेस सोल्ड कितने में किया आपने, 15,000 में, 15,000 में आपने सोल्ड किया, लेस सोल्ड 15,000, यानी कम कीमत में आपने बेची। इसे बेचना था आपको 17,000 में। ये बैलेंस जो आपका है सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू जो आपकी आई, वो बुक वैल्यू को आपको सेल करना था 17,100 में, आपको उसको बेचना था, आपने बेचे 15,000 में। तो लॉस कितना होगा, ऊपर का जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आता है 2,100। इट इज कॉल्ड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। 2,100 इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेच के क्या होगा आपको यहाँ पे लॉस होगा। इसलिए सेलिंग डेट को आपको यहाँ पे 5 कैलकुलेशन करना पड़ते हैं। अक्टूबर के डेट पे सेलिंग डेट को 3 कैलकुलेशन और हमेशा के 31 मार्च के 2 कैलकुलेशन आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें से 3 आपको यूज करना थे, 900 आपका डिप्रिसिएशन, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये 3 अमाउंट आपको स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट का आपको मल्टी यूज आपका यहाँ पे होते रहता है। इसमें आपने सोल्ड किए, मशीनरी आपने परचेस किए थे अक्टूबर में, उसका डेट लिख लिए। यहाँ पे थोड़ा स्पेस प्रिपेयर करके रखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है आगे। ये वर्किंग नोट आपकी बोली, वर्किंग नोट आपकी है, ये वर्किंग नोट का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वर्किंग नोट, ये आपका वर्किंग नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट 2,100। तो सेलिंग डेट को आपको 5 कैलकुलेशन करना है। 1 अक्टूबर 2015 के 3 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2015 बाय कैश ऑफ बैंक अकाउंट, 1 अक्टूबर 2015 बाय डिप्रिसिएशन, 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये सोल्ड सेलिंग प्राइस आपको लिखना है, जितने में सोल्ड किया, कितने में सोल्ड किया आपने 15,000, ये 15,000 आपको यहां लिखना है। डिप्रिसिएशन, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया था 6 मंथ का, कितना डिप्रिसिएशन आपका 900। एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बाय पीएल अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस, पीएल अकाउंट लॉस कितना है आपका 2,100। ये 3 कैलकुलेशन आपको यहाँ पे, ये चार्ट का आपको मल्टी यूज होता है, कैलकुलेट करते हैं। 900 आपका डिप्रिसिएशन, ये 900 आपका डिप्रिसिएशन, ये 15,000 आपका मशीन का प्राइस जो आपने सोल्ड किए थे, और ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये 3 अमाउंट आपको इस चार्ट का आपको यूज करना था, 900, 15,000 एंड 2,100। ये चार्ट का आपका यूज आपका होता है। इसके बाद हमेशा के अंदर आपको 31 मार्च को क्लोज करना है। 2015 के बाद में क्या था, 2016 मार्च 31, 2016 मार्च 31, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है बाय, हमेशा कहते हैं डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस शीट, डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस शीट। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है, डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस शीट। 2 पैरेलल में आपको ड्रॉ करना है। इसकी टोटल करो 27,500 प्लस 20,000, 47,500। इसमें 47 टोटल कितने आते हैं आपकी 47,500, 37,500, 47,500। ये टोटल हाईएस्ट है, ये टोटल आपको करना है, ये टोटल आपको क्रेडिट में लिखना है 47,500। यहाँ पे डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है और बाद में बैलेंस। डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। लास्ट मशीनरी जो आपकी है, इस मशीनरी के ऊपर अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपने मार्च तक का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा 20,000 के ऊपर। ऑलरेडी आपने 20,000 की परचेस सेलिंग प्राइस, वो ये कीमत थी आपकी 20,000। इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 20,000 के ऊपर, और लास्ट जो मशीनरी आपकी है दोनों मिलकर 30,000, 30,000 के ऊपर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके कैलकुलेशन करने के पहले जो माइनस आपका टोटल बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, यहाँ पे बैलेंस कितना आपका ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आपका 27,500। और ये बैलेंस जो आपका आया था इसका माइनस 18,000 जो ये बैलेंस आपका 18,000 इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। 18,000 माइनस 18,000 इसमें से माइनस करो। ये जो बैलेंस आपका है, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2000, ये आपका बैलेंस कब का है 12 मंथ का बैलेंस, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 18,000 इसमें से माइनस करो। बैलेंस सीडी
ये बैलेंस कैरी डाउन जो आपका है, ये बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन 12 मंथ का बैलेंस कैरी डाउन, उसमें से माइनस करो 18,000, क्योंकि ये 27,000 आपका 2015 का है, तो 2015 का जो बैलेंस आपका आया हुआ था आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2000 डिप्रिसिएशन 18,000, उसको माइनस करो, कितना रहता है 27,500 में, ये 18,000 माइनस करो, 18,000 आपको माइनस करना है। ये 27,500 जो बैलेंस आपका है, ये जो बैलेंस आपका है, इसमें से ये जो फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस आपका 18,000 तो आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना रहता है उसमें से माइनस करो 9,500, ये 9,500, यहाँ का जो डिप्रेशन आपका आने वाला है वो इसके कैलकुलेशन के लिए आपको ये 27,500 में से ये बैलेंस आपको माइनस करना पड़ेगा एट 10%, इसके ऊपर 10% से निकालो, कितना आता है 950 आपको टोटल आपको कैलकुलेट, क्योंकि आपकी बैलेंस मेथड है इसलिए ये इसके ऊपर आपको कैलकुलेट नहीं कर सकते, बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। नहीं तो बैलेंस मेथड में क्या करते थे आप, ये 30,000 के ऊपर आप डिप्रेशन कैलकुलेट करते थे, मगर यहाँ पर बैलेंस मेथड रहने की वजह से आपको 27,500 में से जो आपका बैलेंस उस ईयर आपने माइनस किया वो आपको माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस कैरी डाउन, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है 9,500, यानी 27,500 माइनस फर्स्ट ईयर का आपका रिमेनिंग बैलेंस सीडी, ये भी आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है। इस बैलेंस ब्रॉट डाउन में से बैलेंस कैरी डाउन आपको माइनस करना है, 18,000 आपने माइनस किए, कितना आ जाए 9,500, 9,500, इसके ऊपर 10% से पूरे 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, कितना आता है 950, ये 950 आपका 12 मंथ का लेना, 950 प्लस ये 12 मंथ का, इसके ऊपर आपको 12 मंथ का कैलकुलेट करना है, वो आता है आपका 950। किस तरह आता है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन में बैलेंस कैरी डाउन आपको माइनस करना है, 18,000 आएगा 950 फॉर 12 मंथ, उसके बाद प्लस अक्टूबर टू 31 मार्च, अक्टूबर टू 31 मार्च, इस न्यू मशीनरी जो आपने परचेज की 1 अक्टूबर 2015 20,000 की, उसी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है अक्टूबर टू 31 मार्च, कितने महीने होते हैं आपके पूरे, आपको कैलकुलेट करना है 10% से, अक्टूबर टू 31 मार्च प्लस 9 कितना होता है आपको 10% से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन 6 मंथ, इसलिए 20,000 20,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, जो कैलकुलेशन आएगा आपका 12 मंथ का आएगा, 2,000 आपका है, 200 इंटू 10 कितना आता है 2,000 आपका 12 मंथ का है, 6 मंथ का कितना आता है 1,000, यहाँ का डिप्रेशन कितना आएगा आपका 1,000, ये 1,000 आपका डिप्रेशन है, प्लस करो उसमें, प्लस करो कितना आता है 1,950, 1,950, 1,000, ये आपका 2,000 जो आ रहा है आपका 6 मंथ का 12 मंथ का आपका कैलकुलेशन आ रहा है, उसके आप 6 मंथ का कितना आता है आपका 1,000, क्योंकि ये मशीनरी जो आपकी है 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए 12 मंथ का आपका 2,000, उसके हाफ 6 मंथ का 1,000 आपको इसमें प्लस करना है, टोटल डिप्रिसिएशन। खाली ये डिप्रिसिएशन आपको समझ में आना चाहिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन में इस ईयर का जो आपका बैलेंस आपने कैलकुलेट किया है स्टेटमेंट में 18,000 वो आपको माइनस करना है, 27,500 में से 18,000 आपको माइनस करना है, आते 9,500, उसके ऊपर 10% से आपको कैलकुलेट करना है 12 होल ईयर का 950, इसलिए 1:1 हो जाए। यहाँ पे डिफरेंस निकालो कितना आता है, ये 4 आइटम माइनस करो 37,500 में से, वहां पे डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका 27,550, 27,550, 27,550, 27,550 आपका बैलेंस आता है, 27,550 इसका डिफरेंस आता है 27,550, 27,550, इसको ब्रॉट डाउन करो 27,550। नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपकी बैलेंस मेथड है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अगर 27,000, यहाँ पे कुछ परचेस है क्या देखो 2016 में, वहां पे परचेस आपका नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका प्रॉब्लम, अगर उसको दो कैलकुलेशन करना है आपको 4 साल तक करना है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आफ्टर आपको उसको छोड़ देना है, ये 4 ईयर आपका छोड़िए। यहाँ पे आपको 2 कैलकुलेशन करना है, 31 मार्च को क्लोज करना है, 31 मार्च 2016 के बाद नहीं होता है 31 मार्च 2017, यहाँ पे डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट है बाय डिप्रिसिएशन, इसके ऊपर निकालना है आपका 27,550 एट 10%, 1 जीरो कम करो 27,55, 1 जीरो कम करना है 10% से, 27,500 जो आपके आ गए यहाँ पे 17,550 इंटू 10% आपका बैलेंस मेथड है, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपका है इसके ऊपर 10% आपको कैलकुलेट करना है, 1 जीरो का डॉलर 1 जीरो 2,755, 27,55 यहाँ पे आपका डिप्रेशन आपका है, यहाँ पे बैलेंस आपको कैलकुलेट करना बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, टोटल करो 27,000
550, ये लिखो इधर 27,550। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना रहता है, बैलेंस में 24,995, 24,995, 24,975, 795, 24,795, इसको ब्रॉट डाउन करो 27,795, उससे बना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आता है 24,795, 24,975। नेक्स्ट मंथ में आपको अप्रैल 2017 को आपने क्लोज किए थे, 2017 मार्च 2017 को दो कैलकुलेशन करना है हमेशा की तरह। बैलेंस में खड़े इस बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 27,550 जो आपका बैलेंस है, ये बैलेंस 27,550, इसी को आपने ब्रॉट डाउन किए इस बैलेंस मेथड से, इसी के ऊपर आपको 10% से कैलकुलेट करना है। ब्रैकेट में आपने लिखे 27,550 एट 10% से कितना आता है आपका, एक जीरो कम करना है अमाउंट का, तो 10% से आता है। तो क्या अप्लाई द फॉर्मूला 27,550 इंटू 10, ये दो जीरो पड़ गए, डिप्रिसिएशन 2,755 आपने किया, उसमें से माइनस किए 27,550 में से, ये 27,550 इसमें से अपने माइनस किए, ये टोटल कितनी आपकी यहाँ पे 27,550 ये टोटल आपकी आई थी। इसमें से माइनस किए, डिफरेंस आया बैलेंस कैरी डाउन, उसको आपने ब्रॉट डाउन किया 24,795। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्लोज हो जाता है। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर आपको क्लोज करना था। 24,795 ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है। इस तरह आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 जो आपका है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या बैलेंस के ऊपर आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। यहाँ पे लॉस है 2,100, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेस के इस प्रॉब्लम के अंदर आपका लॉस होता है। लॉस अपने ये मल्टीपल चार्ट आपका, ये चार्ट के ऊपर से आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी जाता है। तो स्टूडेंट ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। आपको प्रिपेयर करना है, ऑल्सो प्रिपेयर डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट आपको ऑल्सो प्रिपेयर करना है। तो हाउ टू प्रिपेयर डिप्रिसिएशन अकाउंट, जितना डिप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया वो डिप्रिसिएशन आपको घर पे इस अकाउंट में आपको लिखना है। ये पहला डिप्रिसिएशन आपका है, ये डिप्रिसिएशन आपका है, ये दोनों के टोटल करेंगे, और ये लास्ट डिप्रिसिएशन आपका। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाए, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट आपका है। डिप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट करते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड आपकी, इसका सेंटर निकालेंगे। डेट का कॉलम पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट है आपका। डेट कॉलम, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट इन रुपीज। तो हमेशा 31 मार्च को आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। ये फर्नीचर अकाउंट आपका है कि 31 मार्च 2000 कितना है आपका 2015 टू फर्नीचर अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट आपका होता है। तो फर्नीचर अकाउंट कितना डिप्रिसिएशन आपका 2,500, 2,500 2,500 क्लोज करना है उसी डेट को 31 मार्च 2015 बाय पीएल अकाउंट को उसको ट्रांसफर करना है बाय पीएल अकाउंट 2,500, और दो लाइन ड्रॉ करके आप इसको क्लोज कर देना। ये जाएगा आपको फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज। सेकंड आपका डिप्रिसिएशन है 900 और 1,950, ये दोनों का आपको क्या करना है प्लस करेंगे अभी, और बाद में कैलकुलेशन करेंगे। इसको क्लोज करना अगेन 31 मार्च 2016 टू फर्नीचर अकाउंट एसी फॉर अकाउंट, एंड ट्रांसफर करना है 31 मार्च 2018 के बाद में कितना था 2016 ये आपका 15 का है बाय पीएल अकाउंट का आपको ट्रांसफर करना है। दोनों की टोटल करो 900 प्लस 950, दोनों की टोटल करना है 900 प्लस दोनों की टोटल 2850 आपके 28,850 2850 2850 2850 दोनों की टोटल आपको करना है। इसमें दो लाइन में आपको क्लोज करना है 900 प्लस ये दूसरा डिप्रिसिएशन 1,950, इनकी टोटल कितनी आती है 2850, 900 प्लस 1,950 ये दोनों की टोटल आपको करना है
लास्ट आपका 31 मार्च 2017, 31 मार्च, हमेशा 31 मार्च को आपको क्लोज करना है। डेबिट में आपको टू फर्नीचर अकाउंट को उसको ट्रांसफर करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय पीएल अकाउंट को सेकंड इफेक्ट ट्रांसफर करना है बाय पीएल अकाउंट क्रेडिट। टोटल आपको करना है, जो डिप्रिसिएशन आपको लिखना है 2750 बाय 2755 2755। डेबिट में उसको क्लोज कर दो, 2 लाइन खींच के। अपर में 2755 2755 2750 इस तरह आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहले आपने प्रिपेयर किया मशीनरी अकाउंट, दूसरा आपको प्रिपेयर किया डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में ध्यान में रखना है कि जो आपने अकाउंट ओपन किया उस नाम से आपको डेबिट में होता है, फर्नीचर है तो फर्नीचर, मशीनरी आता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट में क्या आता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट आपका क्या होता है, क्रेडिट आपका होता है। इसलिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट की डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री आपकी। यानी डिप्रिसिएशन अकाउंट में फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट में होता है और डिप्रिसिएशन अकाउंट में बाय पीएल अकाउंट आपका क्रेडिट में, आपको इस नाम से आपको उसको अकाउंट को अमाउंट को डिप्रिसिएशन के ट्रांसफर करना है। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 सेकंड मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। उसको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% था और इस प्रॉब्लम के अंदर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2100 आपका आता है और लास्ट का बैलेंस आपका है 24,795 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे आपको क्लोज करना है, बंद कर देना है और आगे नेक्स्ट ईयर आपको 3 ईयर का कहा गया है तो 3 ईयर्स तक आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट रुकते हैं यहाँ पर। यह था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 सामने रखिए और कैलकुलेशन करें। इसके बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट 4। ठीक है, थैंक यू।